अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ज़रा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई, यानी कि हमने उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है जो इन क्वेश्चंस को जस्टिफाई करे कि इन क्वेश्चंस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में क्या है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 के साथ, तो आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है y-2। तो हमने एक प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ी है कि जिसमें हम 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर में वही चीज़ आ जाए। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास a है, a को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर में भी a आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसी प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि जिसमें हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करते थे किसी भी वैल्यू के साथ तो हमारे पास आंसर में वही चीज़ आ जाती थी। अब इसी का पार्ट नंबर 2 देखें ज़रा, वो हमारे पास क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 1। यानी कि अब हमारे पास है कि 0.2 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर में हमारे पास आ रहा है 1। तो यहाँ पे हम 0.2 को लिख लेते हैं 1/5। तो ये 1/5 कैसे आया, यहाँ पे हम देखें अपने पॉइंट को जब हम ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा। तो इसकी कैंसिल इनको किया तो हमारे पास बचा 1/5। तो ऐसी वो कौन सी प्रॉपर्टी थी कि जिसमें हम लोग 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास सिंपल में थी, फिर वही वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में थी। उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास आंसर क्या आता था 1। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है, हम अब यहाँ पे साइड पे ही लिख देते हैं, प्रॉपर्टी हमारे पास थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब हम लोग देखते हैं अपनी प्रॉपर्टी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, y+2 + y इज़ इक्वल टू y प्लस x+2। यानी कि यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है वो ही इधर लास्ट पे आ गई है और जो यहाँ पे लास्ट पे है वो कहाँ पे आ गई है, स्टार्ट पे आ गई है। तो अब हम ये प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास a + b है इज़ इक्वल टू b + a। यहाँ पे सपोज करें कि जो हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है x+2 ये हमारे पास है a और जो y है वो हमारे पास है b। तो बस अब इनकी क्या हुई है, जगह चेंज हुई है। a आ गया है b की जगह और b आ गया है a की जगह। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें +b और b+a तो इनके एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड पे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि हम x+2 + y को ऐड करें तो हमारा वही जवाब आएगा, y + x+2 को ऐड करें तो हमारा जवाब वही आएगा। लेकिन इनकी जगह क्या हो गई है, आपस में चेंज हो गई है। जो पहले फर्स्ट पे था वो लास्ट पे आ गया, जो सेकंड पे था वो फर्स्ट पे आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या था कि हमारे पास दो वैल्यूज़ थी जो थी सेम। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे है 3b और 3b। अब इनमें एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0। सपोज करें हमारे पास है -5 एंड +5, तो ये दोनों किसके बराबर आएंगे, 0 के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। मतलब कि हमारे पास वैल्यूज़ सेम होंगी लेकिन एक के साथ साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरी के साथ क्या होगा, नेगेटिव, और आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब पार्ट नंबर 5 जो है उसमें हमारे पास क्या है, x+5 - 1 इज़ इक्वल टू x+5 - 1। यानी कि अब भी हमारे पास वही वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन इस दफ़ा उनकी जगह नहीं चेंज हुई बल्कि जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं वो चेंज हो गई। पहले ब्रैकेट्स में आ रहा है x+5 और बाद में आ रहा है x - 1। यानी कि ब्रैकेट्स जो हैं वो पहले x+5 के गिर्द आ रही है और बाद में आ रही है 5 - 1 के गिर्द। उनकी जो है तरतीब वो सेम ही है, बस क्या डिफरेंट है, ब्रैकेट डिफरेंट। ये हमारे पास होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सॉरी, यहाँ पे ए हमसे 2 दफ़ा लिखा गया, ए को कैंसिल करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
तो अब यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट पार्ट है उसमें क्या है कि -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस वाई के साथ इज़ इक्वल टू -6 + 3y आ रहा है। तो यहाँ पे एक साइड पे तो ब्रैकेट है, दूसरी साइड पे ब्रैकेट नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू ब्रैकेट के बाहर है इसका मतलब यही है कि ये वैल्यू अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे 3 के साथ माइनस का साइन है, जिस माइनस साइन जो है जब भी वो किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो उसके साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसमें भी यही हो रहा है कि जो -3 है वो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 2 के साथ प्लस साइन है तो इसको ये कर देगा नेगेटिव, और y के साथ माइनस का साइन है तो इसको ये कर देगा पॉजिटिव। तो -3 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया -6, और -3 y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया +3y। तो अब ऐसी प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लाई भी हो रही हो और साइन भी चेंज कर रही हो, यानी कि नेगेटिव साइन को चेंज, माइनस साइन होने की वजह से वो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन भी चेंज कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम इसका नाम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करें वीडियो के नीचे, और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें।